हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी एग्ज़ामों में, आज हम नोबेल प्राइज़ का सेक्शन इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका आंसर आप दे पाएँगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से वो देख सकते हैं। सब एग्ज़ामों में नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अभी हमने एग्ज़ाम का रिव्यू किया था एसएससी सीजीएल का। हमने 9 से 17 तक के एग्ज़ाम का रिव्यू किया। हमने देखा सभी शिफ्ट में नोबेल प्राइज़ का कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं, आपके 2 से 4 नंबर आपके कन्फर्म हैं, बहुत ही कम समय में। और नोबेल प्राइज़ का सेक्शन ऐसा ही है, फ्री के मार्क्स है, आपको बहुत ही कम याद रखना है। सब आसानी से आपको ये मार्क्स मिल जाएँगे। तो प्लीज़ ध्यान से ये वीडियो देखिए और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़। सबसे पहले देखिए नोबेल प्राइज़ जो वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर को हुआ था, 1833 में हुआ था उनका जन्म। वो स्टॉकहोम में जन्म हुआ था उनका, जो कि स्वीडन की वो है राजधानी है। जो स्टॉकहोम है स्वीडन देश की राजधानी है, कैपिटल है। तो इसे आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। तो अल्फ्रेड नोबेल प्राइज़ ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो मशहूर हो गए? उन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था 1867 में। 1867 में उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उसके बाद उनकी 10 दिसंबर 1896 में मृत्यु हो गई। और फर्स्ट अवार्ड, जो पहला अवार्ड इनके नाम से दिया गया, वो 1901 से शुरू किया गया। 10 दिसंबर 1901 में पहला अवार्ड दिया गया। हमेशा हर साल जो अवार्ड होता है वो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 6 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। आप देख सकते हैं, जो पहला है वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा केमिस्ट्री में, तीसरा जो मेडिसिन में, चौथा लिटरेचर में, पांचवा पीस में, शांति में, और छठवां जो है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था, मगर बाद में 1967 में 1967 में इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया गया। अब ये देख सकते हैं 10 दिसंबर को सभी अवार्ड दिए जाते हैं। इन 6 एरिया में 10 दिसंबर को सभी लोगों को 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब देखिए ये जो 6 अवार्ड हैं, 6 एरिया में 6 कैटेगरी में अवार्ड हैं, तो ये अलग-अलग फाउंडेशंस देती हैं। होती हैं नोबेल फाउंडेशंस होती हैं, मगर अलग-अलग जगह पर हैं। देखिए ध्यान से इधर, जैसे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का अवार्ड है वो देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये देती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के एरिया में। जबकि जो नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिनस्का चिरूजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन अवार्ड ये देती है मेडिसिन और मेडिसिन क्षेत्र में। द स्वीडिश एकेडमी अवार्ड द प्राइज इन लिटरेचर में, ये लिटरेचर में देती हैं। द कमेटी ऑफ नॉर्वे पार्लियामेंट अवार्ड द प्राइज ऑफ पीस, ये पीस के क्षेत्र में देती है। तो जो इकोनॉमिक्स का है, जो इकोनॉमिक्स के एरिया में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो देती है बैंक ऑफ स्वीडन अवार्ड, इसे देती है बैंक ऑफ स्वीडन, ये देती है। देखिए 1940 और 41-42 में कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। हम जानते हैं 1901 से अवार्ड देना शुरू हो गया, मगर ये 3 साल लगातार कोई अवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर विश्व युद्ध चल रहा था। सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो अमेरिका के जो सिटीजन है, यूएस के सिटीजन हैं, उनको मिला है सबसे ज़्यादा। जो पहले कपल हैं जो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले कपल हैं, वो है मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, और उनके जो हस्बैंड हैं उनको मिला था, पेरी क्यूरी, इनको मिला था 1903 में, 1903 में। उसके बाद मैरी क्यूरी को 1911 में दोबारा मिला था केमिस्ट्री में। ये अब आगे देखेंगे कि 2 बार जो जिन्होंने जीता है उनके। हम इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि 2016 में जो उन्होंने अवार्ड जीता उनके बारे में भी देखेंगे। जो रेड क्रॉस है, इन्हें 3 बार अवार्ड दिया गया, अब तक 3 बार अवार्ड दिया गया रेड क्रॉस को। 1917 में, 1944 में, 1963 में। देखिए यहाँ पर उन सब के नाम हैं जिनको अब तक 2 बार ये नोबेल प्राइज़ मिला है। ऐसे 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला है मैडम क्यूरी,
और दूसरा है जॉन बार्डिन, तीसरा है फ्रेडरिक सेंगर और चौथा है लिनस पॉलिंग। इन चारों नामों को याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक का नाम है मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम और जॉन फ्रेंडली है। तो मैडम से आप याद रख सकते हैं मैरी क्यूरी को, और जॉन से याद रख सकते हैं आप जॉन बार्डिन को। फ्रेंडली से आप याद रख सकते हैं, फ्रेंडली से दो नामों को याद रख सकते हैं, एक है फ्रेडरिक सेंगर और ली से लिनस पॉलिंग को याद रख सकते हैं। जो मैडम क्यूरी थी, इनको 2 बार जो अवार्ड मिला था, एक बार फिजिक्स में मिला था, एक बार केमिस्ट्री में मिला था। जबकि जॉन बार्डिन को दोनों बार फिजिक्स में मिला है, और फ्रेडरिक सेंगर को इनको भी दोनों बार केमिस्ट्री में मिला है, और लिनस पॉलिंग को एक बार केमिस्ट्री में मिला है और एक बार शांति में मिला है, पीस में मिला है। अब हम उन नामों को देखेंगे जो कि भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे 9 भारतीय हैं जिनको अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। इन सब के नामों को हम एक ट्रिक की सहायता से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। पहले नाम देख लेते हैं। पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है, लिटरेचर में मिला है, 1903 में मिला था, 1903। तो ये हमारे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। बहुत बार क्वेश्चन यह आता है एग्जाम में कि हमारे पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये भी पूछा जाता है कि साहित्य में भारत की ओर से नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो दूसरे नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन्हें 1930 में मिला था। इन्हें फिजिक्स में मिला था, इन्हें फिजिक्स में मिला था। तीसरा नाम है हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में मिला था, मेडिकल में मिला था, मेडिसिन में मिला था, चिकित्सा में मिला था। और चौथा नाम है मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में मिला था। इन्हें पीस शांति के लिए मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स में मिला था। वीएस नायपाल जी को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। वेंकटरमन रामकृष्ण जी को 2009 में केमिस्ट्री के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए मिला था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 16 तारीख को आया था ये क्वेश्चन। इनके साथ 2014 में एक और लड़की थी जिसे शांति का अवार्ड मिला था, इनके साथ ही थी। उनका नाम था यूसुफ, वो पाकिस्तान की रहने वाली थी। देखिए, इन 9 नामों को हम याद करने एक ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत फनी ट्रिक है। रवि सर हमारे सुबह आम नाविके। जैसा कि मेरा नाम रवि है, तो रवि सर सुबह आम नाविके, तो मैं इसे बड़ी आसानी से याद रख सकता हूँ। रवि सर हमारे सुबह आम नाविके। तो रवि से हम याद रख लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, सर से हम याद रख लेंगे सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, और ह से हम याद रख लेंगे हरगोविंद खुराना, मारे से याद रख लेंगे हम मदर टेरेसा, और सुबह से हम याद रख लेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और आम से याद रख लेंगे हम अमर्त्य सेन, ना से याद रख लेंगे वीएस नायपाल, और बीके से हम 2 नामों को याद रख सकते हैं, बी से वेंकटरमन रामकृष्णा जी और के से कैलाश सत्यार्थी। तो इस तरीके से हम 9 नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो जो कि वो 9 भारतीय हैं जिन्हें अब तक नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अभी 17 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था, 17 या 16 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उसका रिव्यू किया है कि ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको पहला अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज मिला। तो ये है अमर्त्य सेन है, जिनको 1998 में मिला है। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये 9 नामों को हम एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। ट्रिक फिर से देख लेते हैं। रवि सर हमारे आम नाविके। तो इस तरीके से हम 9 नामों को याद रख सकते हैं आसानी से। अब हम देखेंगे 2016 में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है उनके नामों को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगभग आ ही रहे हैं। तो जो पहला अवार्ड है मेडिसिन में, वो मिला था योशिनोरी ओसुमी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसको हम एक ट्रिक की सहायता से लगभग याद रख सकते हैं। इसको याद रखेंगे, योशिनोरी को हम याद रखेंगे यूसी नडी ओ सुनी। इस तरीके से, इस लाइन से हम इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि नाम इनके डिफिकल्ट हैं तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए
हम इसका नाम याद रख सकते। फिजिक्स के क्षेत्र में 2016 में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे 3 व्यक्ति हैं, ऐसे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2016 में। पहला डेविड जे को मिला है, दूसरा माइकल को मिला है, तीसरा डक्कन को मिला है। तो तीनों के नामों को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। डेविड सुपर कंडक्टर खरीदने माइकल के दुकान गए। डेविड से हम पहले नाम को याद रख सकते हैं डेविड के, और माइकल से हम दूसरे वाले नाम को याद रख सकते हैं, और दुकान से डकन के नाम को हम याद रख सकते हैं। तो फिजिक्स में 2016 में जिनको अवार्ड मिला ये याद रख सकते हैं। आपको ये याद करना किसी तरीके से, इस ट्रिक का सहायता लीजिए या किसी तरीके से आपको ये याद करने हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं। जो केमिस्ट्री में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। पहला नाम है जीन पेरी सौवेज, दूसरा सर जे फ्रेसर स्टोडार्ट, तीसरा है बेर्नार्ड एल फेरिंगा। ये 3 नाम है जिन्हें केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है। इनके नामों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जीन पेरी मॉलिक्यूलर मशीन के सहारे कल से फ्रेजर रोड पटना में घूमेगा फिरेगा। तो जीन पेरी से हम पहले नाम को याद रख सकते हैं, फ्रेजर जो बाइक है फ्रेजर, उसके से हम दूसरे नाम को याद रख सकते हैं, और फिरेगा से तीसरे नाम को याद रख सकते हैं। तो ऐसे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला 2016 में, ये 2016 में। अब हम याद रखेंगे नोबेल पीस प्राइज जो विनर हैं। शांति में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम है जॉन मैनुअल संतोष। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। इनके नाम को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। वर्षों बाद कोलंबिया में शांति आने से जॉन को संतोष हुआ। कोलंबिया से हम याद रख सकते हैं कि कोलंबिया के ये प्रेसिडेंट थे। शांति से हम याद रख सकते हैं कि इनके शांति में मिला है, और जॉन और संतोष से हम याद रख सकते हैं इनके नाम को, जुआन मैनुअल संतोष। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे अब किन्हें मिला था। इकोनॉमिक्स में ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने ये मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए इनको मिला था। जो पहले हैं उनका नाम है होल्मस्ट्रॉम है, और दूसरा है ओलिवर हार्ट इनका नाम है। तो इनके नाम को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे। इनके नाम को हम एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। बेट ने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे काम कर ओलिवर का दिल चुराया। बेट से हम इनके नाम को याद रख सकते हैं, पहले वाले को। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से याद रख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर इनको मिला था। ओलिवर से हम दूसरे वाले के नाम को याद रख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जिन्होंने जीता था इनके नाम को हम इस ट्रिक की सहायता से आसानी से जीत सकते हैं। जो लास्ट है लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है, ये बॉब डिलान को मिला है ये प्राइज। तो इस तरीके से हम नोबेल प्राइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप सबके आंसर आसानी से देख सकते हैं अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है। तो आप इसको दोबारा इस वीडियो को दोबारा देख के एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। आप विदिन 5 मिनट रीड करेंगे इसे तो आसानी से सब आपको याद हो जाएगा। तो 2 से 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे, आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे, तो वो कम समय में आप याद रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने वीडियोज़ आएँ को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।